नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विपिन बंसल है, विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से। तो आज मैं आप लोगों को एक क्यूब रूट की ट्रिक करवाने जा रहा हूं। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। क्यूब रूट करना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्यूब रूट को समझते हैं। क्यूब रूट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसको अगर मान लो 3 बार गुना किया जाए, अगर 8 गुना 8 2 बार किया जाए तो 8 की स्क्वायर 64 होता है, तो उसको स्क्वायर बोला जाता है। अगर 3 बार गुना किया जाए तो ये 8 की क्यूब 512 हो जाएगा। तो 8 की क्यूब 512 होती है, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्यूब बोला जाएगा। ठीक है ना? हिंदी में इसको घन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्यूब नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्यूब रूट। अगर यहां ये निशान होता तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अगर यहाँ पर 3 लगा दिया जाए तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये क्यूब रूट मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। हम लोग इसको ध्यान से सीखेंगे। अगर मैं यहां से ये हटा दूं और अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब रूट बताओ, तो आपने बड़ी आसानी से बता देना है कि 8 इसका आंसर होता है, क्योंकि अभी 8 लिखा हुआ था। 8 गुना 8 गुना 8, तो ये 8 की क्यूब 512 होता है। तो अगर पूछा जाए 512 किसकी क्यूब है, तो आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर लिख दिया जाए 35937, मैंने ये लिखा, अगर मैं पूछूं इसका क्यूब रूट बताओ, तो इसका क्यूब रूट बताना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नंबर है। तो अब इसको हम लोग करने का तरीका सीखते हैं। सबका ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए और रजिस्टर और पेन साथ में रखोगे और जहां जरूरत पड़े वहां नोट करोगे। एक बार सब यहां देख लो, पहले सीख लो। देखो, 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब 1000। तो ये हम लोगों ने क्यूब लिख लिए। अब एक चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं, समझेंगे ध्यान से। देखो, 1 के लास्ट में 1 आता है। अगर 11 की क्यूब देखोगे तो भी यहां पर 1 के लास्ट में 1 आता है। 21 की क्यूब देखोगे तो भी यहां पर 1 के लास्ट में 1 आता है। 31 की क्यूब देखोगे तो भी 1 के लास्ट में 1 आएगा। यानी 1 के लास्ट में हर जगह 1 ही आता है। तो 1 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 1 हो गया। ठीक है जी, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखो, 2 के लास्ट में 8 आ रहा है। अगर यहां पर हम 12 की क्यूब करते हैं 1728, तो भी 2 के लास्ट में 8 आएगा। अगर हम 22 की क्यूब करते हैं, 22 की क्यूब 10 648, तो भी 2 के लास्ट में 8 आता है। यानी कहीं भी आप देखोगे तो 2 के लास्ट में हर जगह 8 ही आएगा। और 3 के लास्ट में क्या आएगा? 7, 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 7 के लास्ट में 3, 8 के लास्ट में 2, 9 के लास्ट में 9 और 0 के लास्ट में 0। तो ये मैंने आप लोगों को ये इसके लास्ट डिजिट मैंने आपको बता दिए। अब इसको अलग से नोट कर लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। जैसे 1 के लास्ट में हर जगह 1 आता है, 4 के लास्ट में 4 आता है, 5 के लास्ट में 5 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, 9 के लास्ट में 9 आता है और 0 के लास्ट में 0 आता है। तो ये मैंने किस तरह के क्यूब लिखे हैं? जिनका लास्ट डिजिट सेम रहता है, मतलब जिनका क्यूब और लास्ट डिजिट जो है सेम रहता है, वो मैंने आपको ये बता दिए। अब जो आपस में बदलते हैं वो ये हैं। देखो, 2 के लास्ट में 8 आता है और यहां 8 के लास्ट में 2 आता है, 3 के लास्ट में 7 आता है और यहां 7 के लास्ट में 3 आता है। तो ये चार जो है वो आपस में बदलते हैं। 2 के लास्ट में 8 आता है, 8 के लास्ट में 2 आता है, 3 के लास्ट में 7 आता है और 7 के लास्ट में 3 आता है। ठीक है जी, बाकी सारे सेम है, तो ये आसानी से याद रखे जा सकते हैं। अगर हम 10 तक भी क्यूब करेंगे तो ये याद रह जाएंगे। अब मैं कुछ क्यूब यहां लिख रहा हूं और उसको मैं सोल्व कर रहा हूं। ठीक है जी, अब आप लोग इसको ध्यान से एक बार देखते रहोगे। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा। हाँ जी, यहां लिखेंगे। सबसे पहला काम करना है, हमने लास्ट में 3 डिजिट का पेयर बनाना है। हमने लास्ट में 3 डिजिट का एक ही पेयर बनाना है, चाहे उसके बाद 1 डिजिट बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, चाहे 3 डिजिट बचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर 2 डिजिट बच रहे हैं, यहां 3 डिजिट बच रहे हैं, ये मैंने लिख लिया। यहां पर सिर्फ 1 ही डिजिट बच रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसके लास्ट में 8 आ रहा है,
8 देखो किसके लास्ट में आता है, तो 8 आता है 2 के लास्ट में, ठीक है जी, 8 आता है 2 के लास्ट में, ये 8 रहा, ये 8 2 के लास्ट में आ रहा है, तो ये मैंने यहां लिख दिया। बस इस पेयर का काम खत्म हो गया, इसका और कोई काम नहीं है। 32 से ठीक पहले वाली क्यूब चाहिए अपने को। 32 से ठीक पहले देखो, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 की क्यूब लिखेंगे 27 और आंसर क्या आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आई है? दोबारा देख लेते हैं। हमने लास्ट में 3 डिजिट का पेयर बनाया 5, 5 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 5 के लास्ट में आ रहा है। 274 से ठीक पहले क्यूब, 274 से ठीक पहले क्यूब आती है 6 की क्यूब 216 आती है, 7 की क्यूब 343 देखोगे तो आगे चला जाएगा। तो हमने ठीक पहले देखना है, 274 से तो पहले ये सारे ही हैं, लेकिन ठीक पहले 216 है तो ये 6 की क्यूब आ जाएगी 216, 017। 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 7 3 के लास्ट में आ रहा है, 7 3 के लास्ट में आ रहा है। 399 से ठीक पहले वाली क्यूब, 399 से ठीक पहले वाली क्यूब आ रही है 7 की क्यूब 343, तो ये 73 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और देख लेते हैं 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 2 आ रहा है 8 के लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 314 से ठीक पहले वाली क्यूब, 314 से ठीक पहले 6 की क्यूब 216 आएगी और ये 68 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जैसे ये देख लेते हैं, 2 किसके लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में आता है। 5 से ठीक पहले क्या आता है, 5 से पहले तो 1 की क्यूब 1 की आती है, तो ये 18 अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? अब मैं आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोगों ने करने हैं, ये करने शुरू करो। ये तभी याद रहेगा जब हम इसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। ये करते जाओ आप लोग। ये करते जाओ आप लोग। हाँ जी, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोल्व कर लो और फिर मैं आप लोगों को ये करवा देता हूं, ठीक है। यहां देखेंगे सबसे पहला स्टेप, लास्ट में 3 डिजिट का एक पेयर बनाया 6, 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के लास्ट में। 17 से ठीक पहले वाली क्यूब 2 की क्यूब 8, 26 अपना आंसर हो जाएगा। 5 किसके लास्ट में आता है, 5 के 421 से ठीक पहले 7 आ जाएगा। 3 किसके लास्ट में आता है, 7 के 658 से ठीक पहले 8 आ जाएगा। 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 8 के 474 से ठीक पहले 7 आ जाएगा। 2 किसके लास्ट में आ रहा है, 8 के 314 से ठीक पहले 6 आ जाएगा। 8 किसके लास्ट में आ रहा है, 2 के 238 से ठीक पहले 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम लोग आंसर ला पा रहे हैं, जरा सी भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और देख लेते हैं, ये 1 किसके लास्ट में आ रहा है, 1 के ये 7 आ जाएगा। 5 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 के ये 9 आ जाएगा। 4 किसके लास्ट में आ रहा है, 4 के ये 6 आ जाएगा। 7 किसके लास्ट में आ रहा है, 3 के ये 2 आ जाएगा। 3 किसके लास्ट में आ रहा है, 7 के ये 1 आ जाएगा। 9 किसके लास्ट में आ रहा है, 9 के और ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये आंसर लगाएंगे और ये अपना जो है क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को और 10 नंबर लिख रहा हूं। अब आप लोग पूरा फास्ट इसको करोगे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी खत्म कर लेता है इसको, ठीक है जी। हाँ जी, और लिखवा रहा हूं। देखो, किसी को सीख लेना और सीख के हट जाना पर्याप्त नहीं है, हमें उसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी इस टॉपिक की असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप लोग करके देखना। 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर दोबारा उसको करके देखना, ताकि पता लगे कि ये याद रहता है कि नहीं रहता, ठीक है ना। ये याद रखना ही सबसे मुश्किल होता है काम। हाँ जी, तो ये मैं कुछ नंबर और लिख रहा हूं।
हाँ जी, ये आप लोग कुछ क्वेश्चन और कर लो, इससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी और उस असाइनमेंट से आपको पक्का पता लग जाएगा कि अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बिल्कुल आसान ही कैलकुलेशन पड़ती है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कईयों के मन में थोड़ा सा ये विचार आ रहा होगा कि सर मतलब क्या ये हर बार सही जाएगा, तो इसका जवाब आप लोग सुन लो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, ध्यान से इसको समझेंगे। ये इसके लास्ट में 5 है तो 5 आ जाएगा। 857 से ठीक पहले 9 है तो ये 95 अपना आंसर आ जाएगा। अगर इसी की जगह मैं लिख दूं 8 6 7 3 7 5, भाई ये मैंने लिख दिया, था तो था 857, मैंने 867 लिख दिया। अभी भी देखो लास्ट में 5 है, 5 आ जाएगा। 867 से ठीक पहले 9 है, 9 आ जाएगा। तो बात आती है कि सर ये तो गलत हो गया, भाई यहाँ तो 95 आ रहा है, यहाँ भी 95 आ रहा है, जबकि ये तो नंबर अलग है। तो इसका जवाब सुन लो, हमेशा कंपटीशन एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है वही पेपर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो क्यूब नहीं है तो वो उसको नहीं देगा, अगर वो क्यूब है तभी अपने को दिया जाएगा और तभी अपने को उसको सोल्व करना होगा, ठीक है जी। यानी ये दिया ही नहीं जाएगा। तो ये इसके अंदर जरूर अपनों ने ध्यान रखना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, हमेशा ये बिल्कुल सही जाएगा। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको सीख लो। जब कई चीजें बहुत ज्यादा शॉर्टकट होती है ना, बड़ी बड़ी आसानी से हो जाती है, तो मन में एक वहम आता है कि क्या ये सही है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसे शॉर्टकट भरे पड़े हैं इस मैथ्स के अंदर और वो हमेशा सही होते हैं। मैथ सब्जेक्ट की सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगती है वो ये है, इसको किसी भी तरीके से कर लो, किसी भी डायरेक्शन से कर लो, हमेशा सही जाता आंसर, कभी आंसर नहीं बदलता। ये सबसे बढ़िया बात है मैथ्स की, ठीक है ना। चलो मैं ये और करवा रहा हूं आपको, यहां देख लेते हैं। 3 किसके लास्ट में आ रहा है, 7 के लास्ट में आ रहा है, तो ये 7 आ जाएगा। 19 से ठीक पहले 2 की क्यूब 8 आएगी, 27 अपना आंसर हो गया। 7 किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में, 250 से ठीक पहले 6 आ जाएगा। 4 किसके लास्ट में, 4 के लास्ट में, 592 से ठीक पहले 8 आ जाएगा। 1 किसके लास्ट में, 1 के लास्ट में, ये 9 आ जाएगा। 2 किसके लास्ट में, 8 के लास्ट में, तो ये 219 से 21 से ठीक पहले 2 आ जाएगा, 28 अपना आंसर आएगा। और 7 किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में, 79 से ठीक पहले 4 आ जाएगा। 4 किसके लास्ट में, 4 के 262 से ठीक पहले 6 आ जाएगा। 6 किसके लास्ट में, 6 के 438 से ठीक पहले 7 आ जाएगा। 6 किसके लास्ट में, 6 के 287 से ठीक पहले 6 आ जाएगा। 9 किसके लास्ट में, 9 के 59 से ठीक पहले 3 आ जाएगा। 1 किसके लास्ट में, 1 के 357 से ठीक पहले 7 आ जाएगा। तो ये अपने आंसर आएंगे। ये आप लोग ध्यान से चेक कर लोगे, मैच कर लोगे। हो सकता है कई बार बोर्ड पे करवाते हुए मेरे से कुछ गलती हो जाए, क्योंकि एक कॉपी पे नोटबुक के पे करना काफी आसान होता है, बोर्ड पे करते समय कई बार कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। वैसे अमूमन होता नहीं है, अमूमन सब ठीक ही चलता है, लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी। तो आज आप लोगों को जो ये करवाया गया, और एक बात, आप लोगों को इन दिनों में जो भी मैटर ये रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए करवाया गया है, क्या वो मैटर आप लोगों को ठीक लग रहा है? आप इस वीडियो के बाद, इसको देखने के बाद जरूर कमेंट करेंगे। अपने पास एक चैट बॉक्स है जो आप लोगों को सभी को पता है, जिसमें मैं आपको मैसेज देता हूं, तो उसके अंदर आप लोग थोड़े से एक्टिव रहा करो। जैसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करना या कोई और बातचीत पूछना, एक थोड़ा सा बस हमेशा पॉजिटिव आपने रहना है। भी इस तैयारी को लेकर देखो, हमने एक लंबा 11 साल का एक सफर हमने बिताया है, ठीक है जी। 11 साल से हम इस तैयारी को करवा रहे हैं। तो इस सफर के दौरान हमने हमेशा एक ही चीज की है, हमने हमेशा रिस्पेक्ट और नाम कमाया है। मतलब इन 11 सालों के अंदर बहुत रेयर चांस में होता है कि कभी स्टूडेंट कोई एकेडमी में आके हमें कोई उलामा दे या हमें कोई शिकायत या कंप्लेंट करे कि ये ऐसे नहीं करवाया गया, वैसे नहीं करवाया गया। हमने हमेशा स्टूडेंट से मान सम्मान ही पाया है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो आपने इस बैच को ज्वाइन किया है, आपको अपने इस डिसीजन पे हमेशा गर्व रहेगा। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपको इन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से भी हमेशा अच्छा मैटर करवाएंगे, अगर आप एक क्लास में बैठने का कल्चर वहां अपने वीडियो को देखते समय अपना लोगे, ठीक है। तो आज की इस टॉपिक में मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, ओके।